Friends, judiciary is the supreme pillar of the constitution. It is the guardian or custodian of the constitution. ये जुडिशरी को जो है सुप्रीम पिलर क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जुडिशरी में जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है और पार्टीज को सुनने के बाद, एविडेंस को एवेल्यूएट करने के बाद में डिसीजन दिया जाता है इसके अंदर। तो जुडिशरी जो है एक यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करती है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और कोर्ट्स जो है वो हमारे ओपन कोर्ट्स होते हैं। ओपन कोर्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आके और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ट्रायल जो चल रही है, उसको विटनेस कर सकता है। तो ये जो यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रोसेस है वो होता क्या है? ये जो ट्रायल है इसी को हम यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। ट्रायल वैसे वो ऑफेंसेस के हिसाब से, कोर्ट्स के हिसाब से अलग अलग तरह की हो सकती है। ट्रायल का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोर्ट के समक्ष प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलें देता है, डिफेंस अपनी दलीलें देता है, अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और उन सबको सुनने के बाद, उन एविडेंस को, मटेरियल्स को एनालाइज करने के बाद कोर्ट जो डिसीजन देता है, इस सारे प्रोसेस को हम ट्रायल कहते हैं, विचारण कहते हैं। आज हम इस विचारण के बारे में ही पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये विचारण एक पर्टिकुलर कोर्ट में किस तरह से होता है, इस वीडियो में बेसिकली हमारा स्ट्रेस उस चीज पे है। डियर फ्रेंड्स, I welcome you all to my YouTube channel Law Simplified with Shashi Shekhawat Advocate. Dear friends, जैसा कि मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज हम ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायल, वो भी स्पेसिफिकली सेशन कोर्ट ट्रायल के बारे में। सेशन कोर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। सेशन कोर्ट जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश होता है और इसके अंदर जज को जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट कोर्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक कोर्ट होता है और लिटिगेशन के हिसाब से एक से ज़्यादा भी कोर्ट एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जो कि वो एडिशनल सेशन जज कहलाते हैं। जहाँ तक इनकी पावर का और पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने की जो पावर है उसके बारे में संबंध है, वो एक जैसी होती है, लेकिन सेशन जज जो है वो एडिशनल सेशन जज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। अदरवाइज पावर्स में जहाँ तक है ये इक्वलेंट होते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो इनसे पावर में थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि वो 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, जबकि सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज जो हैं वो हमारी जो लॉ में जो भी पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है वो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सेक्शन 26 में बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी, जितने भी ऑफेंसेस हैं जो आईपीसी में बताए गए हैं, उन किसी भी ऑफेंस को या तो हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है या फिर सेशन कोर्ट ट्रायल कर सकता है, या फिर हमारी सीआरपीसी में एक फर्स्ट शेड्यूल दी गई है, उस फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया कि कौन सा ऑफेंस कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, तो वो कोर्ट ट्रायल कर सकता है। इसके अलावा आईपीसी के अलावा अन्य एक्ट्स के तहत जो ऑफेंसेस होते हैं उन एक्ट को या तो हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है या उस एक्ट में जो ट्रायल कोर्ट बताया गया वो कोर्ट ट्रायल कर सकता है, या उस एक्ट में कोई कोर्ट नहीं बताया गया है तो हम अदर ऑफेंसेस के अंदर भी ये जो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में दी गई इसमें जो कोर्ट बताया गया है वही उनको ट्रायल कर लेगा। ये उनकी किसी भी ऑफेंस को, ये मैंने जब यहाँ मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि किसी भी ऑफेंस को ये लोग ट्रायल कर सकते हैं, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, और बाकी तो वो जो बताया तो इसका रेफरेंस आगे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि इसमें सेक्शन 28 जो है हमारे सीआरपीसी में वो ये बताता है कि कोर्ट्स की पावर क्या है, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट तो जो भी हमारा पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है आईपीसी में वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। वैसे ही सेशन और एडिशनल सेशन जज भी कोई भी पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जब फांसी की सजा देते हैं या डेथ पेनल्टी प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से होना जरूरी है। सब्जेक्ट टू दैट कंफर्मेशन सेशन कोर्ट्स भी जो है वो कोई भी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अब सेशन कोर्ट जो है अपने आप में बहुत यूनिक कोर्ट होता है। यूनिक इन द सेंस कि ये जो है ना लोएस्ट कोर्ट भी होता है। लोएस्ट कोर्ट का मतलब होता है कि ये फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट होता है। ट्रायल कोर्ट या फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट हम उसको कहते हैं, जिसमें मामला प्रथम बार आता है, यानी ये प्रथम न्यायालय होता है। किसी भी मामले को जो सबसे पहले जो कोर्ट सुनता है वो प्रथम न्यायालय कोर्ट होता है। तो सेशन ट्रायल के मैटर्स में सेशन कोर्ट जो है वो प्रथम न्यायालय होता है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी मैटर जो है वो लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो उस हिसाब से सेशन कोर्ट में, क्योंकि मामला सेशन ट्रायल का जब पेश किया जाता है तो उस मैटर के अंदर ये लोएस्ट कोर्ट होता
चूंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट कोर्ट है, ये लोएस्ट कोर्ट भी है और हाईएस्ट कोर्ट भी है, ये ट्रायल कोर्ट भी है और उसको एपेलेट जुरिसडिक्शन भी है, इसको रिविजनल जुरिसडिक्शन भी है। तो ये कोर्ट क्या है कि बहुत यूनिक इस सेंस में बन जाता है। ये स्पेशल कोर्ट भी है। स्पेशल कोर्ट क्या है कि कई ऑफेंसेस के अलावा स्पेशल एक्ट के जो है वो ट्रायल का जो जुरिसडिक्शन भी इस कोर्ट को दिया जाता है। जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में, जहाँ फैमिली कोर्ट्स नहीं है वहाँ पे मैट्रिमोनियल केसेस के ट्रायल यही कोर्ट करता है, या फिर कोई मोटर एक्सीडेंट के केसेस है जहाँ कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल्स नहीं होते तो वहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारे स्पेशल है। और इसके साथ साथ कई कोर्ट जो है और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए जिनको स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया गया है, तो वो स्पेशल कोर्ट्स बन जाते हैं। जैसे एनडीपीएस कोर्ट है, SC/ST एक्ट कोर्ट है, इस तरह से और जो भी कोर्ट्स हैं वो इक्वलेंट टू सेशन कोर्ट होते हैं। लेकिन इनमें अंतर ये होता है कि सेशन कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, स्पेशल कोर्ट्स डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। हमारे यहाँ प्रोसीजर है कि पहले मैटर जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में आएंगे, सेशन ट्रायल के भी होंगे तो, और मजिस्ट्रेट जो है वो उसके बाद में सेशन कोर्ट को जो कमिट करता है उस मैटर को, उसके बाद सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है और आगे प्रोसीड करता है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जैसे कंप्लेंट केसेस होते हैं या और दूसरे मैटर्स होते हैं अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट के जो मैटर्स होते हैं, उनमें कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस भी लेता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो हमने यहाँ तक ये समझा। तो सबसे पहले हम अब इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम ट्रायल्स जो है बेसिकली हमारे CRPC में दो तरह की बताई गई है, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल। तो यहाँ मेनली वारंट ट्रायल को जो पिक करेंगे। वारंट ट्रायल में भी फर्दर दो डिवीजन होते हैं। दो डिवीजन जो है या तो वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट या वारंट ट्रायल बाय सेशन जज। तो उसमें भी फर्दर अगर डिवीजन करें तो वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट में भी वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और पुलिस रिपोर्ट केसेस, सेकेंड है वारंट ट्रायल ऑन केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब यानी कंप्लेंट केसेस हो सकते हैं या इंफॉर्मेशन बेस्ड केसेस हो सकते हैं। हमारी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेने के तीन तरीके होते हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट पे जो चालान पेश होता है, या कंप्लेंट पे डायरेक्ट जो कोई नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उनके अंदर कंप्लेंट डायरेक्ट फाइल की जाती है उसके बेसिस पे, या कोई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब कोर्ट खुद कॉग्निजेंस लेता है तो उन मैटर्स के अंदर तो उनकी ट्रायल का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, और पुलिस रिपोर्ट की इंस्टीट्यूटेड केसेस का ट्रायल का मेथड थोड़ा अलग होता है। वैसे ही अब सेशन ट्रायल जो होती है वारंट केसेस में, उसमें इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस केसेस है और इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस केसेस, मतलब पुलिस केस के अलावा जो मैटर्स हैं यानी कंप्लेंट केसेस या इंफॉर्मेटिव केसेस होते हैं या सेल्फ कॉग्निजेंस जो लेते हैं मैटर, तो हम इसमें वो सब नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें पर्टिकुलर जो लेंगे कि वारंट ट्रायल ऑन पुलिस केसेस, जो FIR वाले केसेस है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वारंट ट्रायल या वारंट केसेस होते कौन से। वारंट केसेस का मतलब होता है कि कोई ऐसा मामला जिसके अंदर कोई अपराध किया गया है जिसके लिए 2 वर्ष या उससे अधिक के दंड का प्रावधान है, मतलब 2 साल से ज्यादा का दंड का प्रावधान है, 2, 3, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। तो उस तरह के जो केसेस होते हैं ये सारे केसेस जो है वारंट ट्रायल के केसेस कहलाते हैं। तो ये वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और वारंट ट्रायल बाय सेशन जज जो है वो बेसिकली दोनों ही वारंट ट्रायल है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सेशन कोर्ट में जो केसेस आते हैं वो ग्रेव होते हैं, सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए सेशन ट्रायल की जाती है, होती हुई वारंट ट्रायल ही है, लेकिन वहाँ उसको पॉपुलरली पीछे सेशन ट्रायल। तो सीरियस ऑफेंसेस, ग्रेव ऑफेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक के दंड का प्रावधान किया गया, 7 साल, 10 साल LI या डेथ पेनल्टी वगैरह, तो वो ऐसे केसेस जो सेशन ट्रायल के केसेस होते हैं, उनकी ट्रायल सेशन कोर्ट के अंदर। अब हमारे दूसरी बात जो हम यहाँ समझने वाली कि हमारे यहाँ जो कोर्ट में जो प्रोसीजर, जो मेथड फॉलो किया जाता है वो कौन सा होता है। एक्चुअली क्या ट्रायल के या इनके जुडिशियल यूनिफॉर्म प्रोसेस जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एडवर्सरियल यानी विरोधात्मक जो होता है, और दूसरा होता है इंक्विजिटोरियल यानी जो जांच की जाने वाला। तो एडवर्सरियल जो फॉर्म ऑफ प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जज जो होता है वो एज ए रेफरी, एज ए एम्पायर बैठता है, एज ए अनबाइस्ड पर्सन बैठता है, वो उस मैटर के अंदर डिगिंग नहीं करता है। कोर्ट केवल प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस दी है, जो दलीलें दी हैं, डिफेंस ने जो दलीलें दी हैं, जो एविडेंस पेश किए, उन दोनों को एवेल्युएट करता है। एवेल्युएट करने के बाद में उसको जो लगता है कि जिसने अपना केस जो है वो बेहतर ढंग से प्रूव किया है उसके फेवर में वो फैसला सुना देता है। कोर्ट उसके अंदर ज़्यादा डीपली अंदर नहीं जाता है, कोर्ट एज ए न्यूट्रल पर्सन ही रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के पास और कोई पावर नहीं है।
कोर्ट्स के पास बहुत एम्पल पावर दी गई है। जैसे हमारा एविडेंस एक्ट है सेक्शन 165, उसमें जज को बहुत पावर दी गई है कि जज एडवर्शियल फॉर्म ऑफ इसके अंदर प्रोसेस के अंदर कि वो जज जो है वहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह के सवाल पूछ सकता है और वो व्यक्ति उसके सवाल के जवाब देने के लिए बाध्य है और कोई अपोजिट एडवर्स पार्टी उस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती उसने कोई जवाब दिया तो। ऐसे ही जज के पास ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है और एडवर्स पार्टी को ये राइट नहीं होगा कि वो उसके जवाब देने पे या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पे कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। हाँ, कोर्ट के परमिशन पे उन सब्जेक्ट पे या उस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। तो हम इससे ये देखेंगे एडवर्शियल फॉर्म ऑफ ट्रायल के अंदर भी कोर्ट के पास चूंकि एज ए एम्पायर बैठता है और अनबाइज्ड रहता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो अब चाहे तो जिससे फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस वो उनसे क्वेरी कर सकता है। लेकिन ऐसे आंसर्स को मिलने के बाद कोर्ट उसको अगर उस जजमेंट का अपने जजमेंट का अगर उसका पार्ट बनाना चाहता है तो उसको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो इसमें, जहाँ जैसे अगर कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है एडवोकेट या क्लाइंट के बीच का है तो उसका एविडेंस नहीं दे सकते तो कोर्ट भी नहीं दे सकता है। कोई ऐसे प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स है जो पार्टी जिसको प्रोड्यूस करने से जो है वो बाय लॉ जो है वो एक्सक्यूज्ड है तो उसमें कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकता है। तो सब्जेक्ट टू वो कोर्ट उसमें आदेश दे सकता है, रिप्लाई दे सकता है और उनको मंगवा भी सकता है, लेकिन उनको अपने जजमेंट का बेसिस नहीं बना सकता। उसमें बेसिस बनाने के लिए कोर्ट को बाकायदा वो एज पर रूल्स जो भी है उनको फॉलो कोर्ट को भी करना पड़ता है। दूसरा इसी में सेक्शन 311 सीआरपीसी में जो है उसके अंदर भी कोर्ट को ये पावर है। यहाँ पे 165 में जज को पावर दी गई है, 311 में किसी भी कोर्ट को, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सेशन जज कोर्ट हो या कोई से भी कोर्ट है, उनको ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी सम्मन कर सकते हैं एज ए विटनेस, री एग्जामिन करने के लिए सम्मन कर सकते हैं और कोई व्यक्ति जिसको एज ए विटनेस सम्मन नहीं किया वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको भी वो एग्जामिन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट में जिस पार्टी ने अगर प्रोसिक्यूशन ने किसी विटनेस को बुलाया तो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, अक्यूज ने कोई विटनेस बुलाया तो डिफेंस का विटनेस है। लेकिन अगर दोनों ने नहीं बुलाया कोई और तीसरे के अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति के एविडेंस से जो है वो जस्ट डिसीजन ऑफ द केस हो सकता है तो उस मामले में कोर्ट उस व्यक्ति को बुला सकता है, उस वक्त वह कोर्ट विटनेस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्शियल प्रोसेस के अंदर भी कोर्ट न्यूट्रल पर्सन की तरह बिहेव करते हुए भी उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो जस्ट डिसीजन के लिए इस तरह की डिगिंग कर सकता है। तो अब दूसरे फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसेस होता है वो इंक्विजिटोरियल होता है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे इंडिया में होता भी नहीं। उसमें कोर्ट्स के पास उसमें ये देखते कि हमारे यहाँ एडवर्शियल फॉर्म ऑफ ट्रायल के अंदर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष लाया गया जिस पे एलिगेशन है उसने वो अपराध किया है या नहीं, वो साबित हो पाया है कि नहीं, कोर्ट का काम ये देखने का। इंक्विजिटोरियल फॉर्म ऑफ ट्रायल के अंदर वो कोर्ट भी पार्टीज के साथ मिलकर डिगिंग करता है और वो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ट्रुथ क्या है। तो हमारे यहाँ वो प्रोसेस नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स कि ये अब हम सेशन ट्रायल के बारे में उसको शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि ये वीडियो की लेंथ जो है मैंने पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इस वीडियो को अपन यहीं तक इसमें कवर करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं इसके तुरंत बाद ही बनाऊंगा विच शैल बी अवेलेबल टू यू विद दिस वीडियो। तब तक यू कीप शेयरिंग, कीप लविंग माय वीडियो and also do not forget to subscribe my channel. See you soon in the next video. Till then, take very good care of yourselves. Thank you very much.